कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कोलकाता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा कि अपना प्रोटेस्ट एंड करना है, एज एलओपी आपका क्या व्यू है? सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा अपना स्ट्राइक एंड करना है, एज एलओपी आप? देखिए भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो, क्योंकि आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते। सही, आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते और मैं यहाँ दलितों की रक्षा करने आया हूँ, उनकी बात उठाने आया हूँ। कि आपकी पुलिस ने इस केस में पहले ही पल से रफा दफा करके मामले को खत्म करके मिट्टी डालने की हर मुमकिन कोशिश की। काकुली घुर्जी, तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं। मतलब आप पहले पोस्टमार्टम करा लेते हैं, पहले दाह संस्कार हो जाता है और फिर जाकर एफआईआर होती है। ये क्या हो रहा है काकुली जी? क्या हो रहा था? हो क्या रहा था? ये जो मौत का समय निकल कर आ रहा है वो सुबह 3 से 4 बजे के बीच का है। 3 से 4 बजे के बीच मौत होती है और पुलिस पहली डायरी एंट्री 10:10 पर कर रही है। ये कैसा अस्पताल है जहां सेमिनार रूम में एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर की लाश पड़ी हुई है और पुलिस को इतना ही नहीं दी जा रही? या फिर सवाल भाई, ये सारा का सारा खेल मिली भगत का, ये बड़ी साजिश किसी मोटी मछली को या यूं कहा जाए किसी मगरमच्छ को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले काकोली जी का मैं रुख करने जा रही हूं। काकोली जी, आप इतना जवाब दीजिए, पहले ही पल, पहले ही क्षण से इस केस को रफा दफा करने में क्यों जुटी थी कोलकाता पुलिस? आप कैसे ये कह सकते हैं? आप वहां थी। ये अभी सीबीआई जांच कर रहे हैं और उसका बयान क्या होगा ये हम जानने के बाद ही बता सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं एक प्रश्न करती हूँ, अभी साल भर हो गया मणिपुर में, आपने प्रश्न उठाया कि क्यों उस लड़की को कपड़ा निकाल के चलाया? उससे सरकार से आपने पूछा क्या? तो ये क्यों आप पूछ रहे हैं? ये गलत है। आप इल्जाम लगा रहे हैं। सीबीआई जहां जांच कर रहे हैं, हमें देखना चाहिए कि उससे क्या निकल आता। काकोली दी, मैंने ये सवाल क्यों पूछा, अब मैं आपको इसकी वजह बता देती हूँ। आप सांसद हैं, मैंने बैकग्राउंड इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि बंगाल कोलकाता से जुड़ा हुआ मामला है। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सुनवाई के लिए आया तो जैसे कि पूरा देश निगाहें लगाए बैठा था और एक एक डिटेल ध्यान से सुन समझ रहा था। आपने भी सुना समझा होगा। अब मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों कह रही हूँ कि कोलकाता पुलिस क्या पहले ही क्षण से इस केस का कत्ल कर रही थी। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कहा जाता है कि घटना स्थल पर कई अहम सुराग थे लेकिन उसे संरक्षित करने में देरी कर दी। ये मैं नहीं कह रही, ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की तरफ से कहा गया है। वो कह रहे हैं कि पुलिस ने, अधिकारियों ने जो काम किया वो तरीका बिल्कुल सही नहीं था। ये मैं नहीं कह रही, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पैनल वाली जो बेंच आज सुनवाई कर रही थी उसकी तरफ से कहा गया है। पुलिस ने जो प्रक्रिया अपनाई वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से अलग है और जज साहब यहां तक कहते हैं मैंने 30 साल के करियर में ऐसा नहीं देखा। ये मैं नहीं कह रही, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज साहब ने कहा है और इसके आधार पर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, फिर से दोहराती हूं, क्यों ना कहा जाए कि आपकी पुलिस ने इस केस में पहले ही पल से रफा दफा करके मामले को खत्म करके मिट्टी डालने की हर मुमकिन कोशिश की। काकुली घोष जी, हाँ, आपने जो कहा, सांसद होने के नाते मुझे पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और हम कोर्ट का इज्जत करते हैं, मान्यता देते हैं और ये मैं भी चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अगर सीबीआई जो कहा उसके ऊपर ये अपना डिसीजन सुनाए हैं तो वो अभी और आगे ले जाए, इसको जांच करे और क्या हुआ था उधर, पुलिस जाके क्या किया और उसके पहले क्या हुई। बहुत दुखद घटना, हम बहुत दुखी है कि एक लड़की, एक औरत, एक डॉक्टर वहां काम की जगह में ऐसा उसका मौत हुआ और बलात्कार हुआ। हम बहुत दुखी है, तो हम भी चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए। नहीं, अगर आप लोग दुखी हैं, अगर आप भी इंसाफ दिलाना चाह रहे हैं इस पीड़ित लड़की को, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि साहब वो एफआईआर जो है वो करने में 14 घंटे क्यों लग गए, जो प्रिंसिपल थे उन्होंने तभी एफआईआर क्यों नहीं करवाई। आप लोग तो जो कटघरे में खड़े होते हुए प्रिंसिपल नजर आते हैं, उनके इस्तीफे के 4 घंटे के भीतर भीतर उनको नई पोस्टिंग दे देते हैं। और फिर यहां पर बैठकर जब आप कहती हैं कि आप इंसाफ दिलाना चाहती हैं उस बेटी को,
तो मैम वो सच नहीं लगता ना, वो आप लोगों का ढोंग लगता है। देखिए, और आपकी पुलिस ने कैसे ये केस बिगाड़ा, मतलब सुबह 10:10 पर पहली एंट्री, और ये सिर्फ सीबीआई ने जो स्टेटस रिपोर्ट दी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये उसके आधार पर नहीं। आज पूरी टाइमलाइन जो हलफनामा है ना, आप बेहतर जानती होंगी, वो बंगाल पुलिस की तरफ से भी दिया गया था और वहां पर इसको मैच किया जा रहा था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि साहब ये रिकॉर्ड में इतनी गड़बड़ी क्यों है, और वो टाइमलाइन वाला जो हलफनामा है वो हाई कोर्ट में भी दिया गया है बंगाल पुलिस की तरफ से। मतलब 10:10 पर खुद वो कह रहे हैं साहब हमें जानकारी मिली, और फिर आप पोस्टमार्टम के लिए बॉडी कब लेकर जा रहे हैं? आपने वहीं पड़ी रहने दी बॉडी, आपने उसको उठाया ही नहीं। मैडम, लावारिस लाश के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं होता। जैसे एक कॉलेज में वहां की मेडिकल स्टूडेंट वहां ऑन ड्यूटी डॉक्टर की बॉडी के साथ आप लोगों के राज में व्यवहार हुआ है, लावारिस लाश के साथ भी नहीं होता। माफी के साथ मैं आपको कहना चाहती हूँ, तरस गए उस बच्ची के माँ बाप उसका चेहरा देखने के लिए, और लाश आपने वहीं छोड़ रखी थी। उसके बाद आप देखिए जरा, जो बात सामने निकल कर आ रही है, ये तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं। मतलब आप पहले पोस्टमार्टम करा लेते हैं, पहले दाह संस्कार हो जाता है, और फिर जाकर एफआईआर होती है। ये क्या हो रहा है? और हमारे दर्शक भी, क्योंकि पिछले कई दिन से अब लगातार रोज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करते हैं, ऐसे में मुझे लगता है सीधे सुप्रिया सुनीत के पास चलते हैं। सुप्रिया जी, ये जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ सवालों के जरिए वो बेसिक क्वेश्चंस उन्हें आवाज दी है जो लंबे वक्त से देश के लोगों के मन में थे, अब तो साफ तौर पर यही नजर आ रहा है कि ये सारा का सारा खेल दोषियों को बचाने का जो कोलकाता पुलिस खेल रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि जो जघन्य रेप कोलकाता में हुआ और जिस तरह से उस डॉक्टर की बॉडी पाई गई, ये सभ्य समाज भूल जाइए, उस पर धब्बा नहीं है। ये आधी आबादी के खिलाफ षड्यंत्र है। जितनी असंवेदनशील उसके बाद बयान दिए गए वो भी बिल्कुल गलत है। मैं चाहती हूं कि टीएमसी की प्रवक्ता यहां पर अपने लोगों को बोले कि थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए। प्रिंसिपल का जो रोल सामने आ रहा है, जो सवाल उन पर उठाए जा रहे हैं, वो भी संदेह के घेरे में है। देखिए उसमें आगे क्या होता है। लेकिन मैं इसी बात में एक बात और जोड़ना चाहती हूँ। हम लोग बहुत आक्रोशित हैं, पिछले 10 दिन से हम सब लोग इस डिबेट पर जा रहे हैं। आपका भी आक्रोशित होना ठीक है। मुझे लगता है आधी आबादी के खिलाफ हर बार ये होता है, हम लोग आक्रोशित होते हैं। इसके बाद क्या होता है? रोमाना जी, मेरे हाथ में ये लिस्ट है। पिछले 16 दिनों में इस देश में, जब देश आक्रोशित है, आंदोलित है, जब आधी आबादी की बात रोज टीवी चैनल्स पर हो रही है, पिछले 16 दिनों में इस देश के अधिकांश राज्यों में महिलाओं के खिलाफ कम से कम नहीं तो 45 बलात्कार के मामले सामने आए हैं। यह देश किसका है? यह देश सिर्फ मर्दों का है, यह देश बच्चियों का नहीं है। यह देश सिर्फ मेरा रेप और तेरा रेप की राजनीति चलेगी यहां पर। मैं आपसे एक बात सीना ठोक के कहती हूं, अगर कल कर्नाटक में होता है तो भी मैं आपके शो में आऊंगी, और अगर हमारी सरकार कुछ गलत करेगी तो उस पर 2 टिप्पणियां करके जाऊंगी। हमने कोलकाता में भी प्रदर्शन किया, हमने बदलापुर में भी प्रदर्शन किया। आज अभी मैं देख रही हूं मुंबई हाई कोर्ट ने बहुत बड़ी टिप्पणी करी है बदलापुर पे। उन्होंने कहा 13 को इंसिडेंट हुआ, 16 को एफआईआर क्यों दर्ज होती है? अरे 17 को होता है, स्टेटमेंट 22 को लिया जाता है, और 20 को जो लोग आंदोलन कर रहे हैं कि गिरफ्तारी करिए, इसका स्टेटमेंट लीजिए, उन 300 लोगों के खिलाफ आप मुकदमा दर्ज कर देते हैं। मतलब इस देश में चाहे कोलकाता हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, और ये मैं सिर्फ बीजेपी शासित या गैर कांग्रेस या गैर बीजेपी की बात नहीं कर रही हूं, मतलब अब सड़क पर जब लोग उतरेंगे तब एफआईआर लिखी जाएगी, तब दोषी को पकड़ा जाएगा। ये तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप की राजनीति चलती रहेगी। और मैं यहां पर एक बात कहना चाहती हूं, ये इसको राजनीतिक चश्मे से देखने का काम बिल्कुल मत करें। हम जिस स्वर में कोलकाता पर अब भर्त्सना कर रहे हैं, उसी स्वर में हम बदलापुर पे भर्त्सना कर रहे हैं। बीजेपी बदलापुर पे क्यों चुप हो जाती है? विक्टिम को बिल्कुल ये सही बात है कि उसके मां बाप पर छोड़ दिया गया, आप आके एफआईआर करिए। कोलकाता में उनको चेहरा देखने का मौका मिला। हाथरस में उस बच्ची को 2:30 बजे रात को जला दिया गया था और चेहरा तक देखने का मौका नहीं मिला था। और एक बात और यहां कहना चाहती हूं, यहां पर कहा गया आरोपी का ढाल बन जाते हैं। जो सरकार या सार्वजनिक जीवन में जो भी व्यक्ति आरोपी के साथ खड़ा पाया जाता है, वो उतना ही दोषी है जितना आरोपी। आरोपी की ढाल कुलदीप सिंह सेंगर में कौन बना था? ब्रजभूषण शरण सिंह में कौन बना था? बीरेंद्र सिंह के साथ आरोपी की ढाल बनकर आज तक कौन खड़ा हुआ है मणिपुर में? और अंत में मैं कहना चाहती हूं, देश आंदोलित है, महिलाएं आशंकित है, मेरे और आपकी जैसी, और इस पैनल पर बाकी दोनों महिलाएं भी। और चिन्मयानंद का केस वापस किया जा रहा है। यह नजीर हम पेश कर रहे हैं मर्दों को।
कि आप औरतों के साथ कुछ भी कर लीजिए, अंततोगत्वा आपको संरक्षण मिल जाएगा, आपका केस वापस हो जाएगा। क्या हम मैसेज दे रहे हैं? ना गांव खेत में काम करने वाली मजदूर सेफ है, अंत में बात कह रही हूं, ना गांव खेत में काम करने वाली एक अनपढ़ मजदूर सेफ है, ना स्कूल में नाबालिग बच्चियां सेफ है, और ना पढ़ लिख कर एक मुकाम पर पहुंची हुई डॉक्टर सेफ है। तो सेफ कहां है औरतें इस देश में? उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? सुप्रिया जी, ये आपकी गिद्ध राजनीति से आपकी आवाज और दमदार मुझे और मेरे दर्शकों को सुनाई पड़ती अगर जब आप आरोपियों की ढाल कौन बन जाता है उसमें कठुआ की गुड़िया का जिक्र करते हुए लाल सिंह का नाम भी जोड़ देती कि कठुआ की गुड़िया के आरोपियों की ढाल कौन बन गया था। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म हया है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ।